हेलो फ्रेंड्स, आई एम स्माइल मित्तल एंड हम कर रहे थे क्लास 8th का चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फोर्स। ठीक है। और पिछली वीडियो में हमने जो किए थे फ्रेंडली एंड यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हमने 4 यूजेस कर लिए थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। ठीक है। और आज कंटिन्यू करेंगे वही टॉपिक और 5th यूज़ से हम शुरू करेंगे। तो 5th यूज़ क्या है इसका, वो है नाइट्रोजन फिक्सिंग एंड सॉइल फर्टिलिटी। ठीक है। तो ये है 5th यूज़, नाइट्रोजन फिक्सिंग एंड सॉइल फर्टिलिटी। मतलब नाइट्रोजन जो प्लांट्स को चाहिए होती है, वो भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी हेल्प से ही जो नाइट्रोजन वो प्लांट्स को मिलती है। तो कैसे मिलती है, देखिए हमें पता है कि एयर में, हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन गैस की वैल्यू है वो है 78%। ठीक है। 78% नाइट्रोजन जो एयर में है। लेकिन प्लांट्स की क्या कमज़ोरी है, वो एयर से डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं ले सकते। इसलिए क्या है, जो प्लांट्स होते हैं लेग्यूमीज, क्लोर्स, ठीक है, ये प्लांट्स होते हैं जो लेग्यूमीज मतलब जो चने वगैरह के प्लांट होते हैं, ये क्या करते हैं, जो हवा में नाइट्रोजन होती है उसको जो सॉइल में ले आते हैं। कैसे ले आते हैं, जो इन प्लांट्स की रूट्स होती हैं उसमें गांठें होती हैं छोटी छोटी, जिसको हम कहते हैं रूट नोड्यूल्स। वो रूट नोड्यूल्स जब उस रूट नोड्यूल्स में एक बैक्टीरिया होता है जिसको कहते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया, और वो राइजोबियम बैक्टीरिया जो हवा में नाइट्रोजन होती है उसको सॉइल में ले आता है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड्स, दैट इज़ नाइट्रेट्स एंड अमोनिया। ठीक है। या तो अमोनिया की फॉर्म में वो सॉइल में आ जाती हैं उसकी रूट्स में, या आ जाते हैं वो नाइट्रेट्स की फॉर्म में। और जब एक सीज़न के बाद ये प्लांट्स काट लिए जाते हैं और इनकी जो जड़ें होती हैं वो सॉइल में रह जाती हैं, और फिर वो जड़ें होती हैं जो वो डीकम्पोज होती हैं, मतलब गलने सड़ने लगती हैं, जिससे क्या है, वो जो नाइट्रोजन कंपाउंड स्टोर हुए थे उस जड़ों में, ठीक है, नाइट्रेट्स या अमोनिया, वो फिर जो सॉइल में वो आ जाते हैं, सॉइल में फैल जाते हैं, और जिससे सॉइल की जो नाइट्रोजन क्वांटिटी होती है वो फिर से फुल हो जाती है, फिर से भर जाती है, और जो फिर प्लांट उगाए जाते हैं, कोई वीट वगैरह या राइस वगैरह, उनको जो प्रॉपर अमाउंट में नाइट्रोजन मिल जाती है। ठीक है। तो मतलब इसमें भी जो बैक्टीरिया यूज़ हो रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ हो रहा है, राइजोबियम बैक्टीरिया। तो ये था हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है। तो मतलब अब बैक्टीरिया जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करवा के दे रहा है, हमें नाइट्रोजन फिक्सिंग करवा रहा है। तो इस बैक्टीरिया को हम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं इस बैक्टीरिया को, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ठीक है। और जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रह रहा होता है लेग्यूमिस प्लांट के साथ, वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रह रहा था। सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब यहाँ दोनों को फ़ायदा होता है एक दूसरे से, प्लांट को भी और बैक्टीरिया को भी। ठीक है। बैक्टीरिया को क्या फ़ायदा है कि उसको रहने के लिए जगह मिल रही है और खाने के लिए फूड मिल रहा है प्लांट से। और प्लांट को क्या फ़ायदा है कि जो जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो उसको नाइट्रोजन बना के दे रहा है। ठीक है। तो नाइट्रोजन फिक्स करवा के दे रहा है। तो ये दोनों मतलब एक दूसरे का फ़ायदा कर रहे हैं, साथ में रह रहे हैं, तो इसे कहते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ठीक है। तो ये था हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड सॉइल फर्टिलिटी। अब अगला टॉपिक है हमारा नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल मतलब जो हमारे इकोसिस्टम में नाइट्रोजन साइकिल एक चल रहा है, मतलब क्या है, अब हमें देखना है कि देखिए हमें पता है कि एयर में नाइट्रोजन 78% है। ठीक है। तो कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि 78% से जो वैल्यू है नाइट्रोजन गैस की वो कम हो गई। ठीक है। आपने जैसे देखा ही है, अब हमने पिछले टॉपिक में जो रीड किया है कि जो प्लांट्स है वो भी नाइट्रोजन लेते हैं। ठीक है। फिर वैल्यू कम क्यों नहीं हो रही, क्योंकि एक साइकिल चल रहा है जिससे वो नाइट्रोजन दोबारा एटमॉस्फेयर में आ रही है। वो क्या है साइकिल, वो अब हमने देखना है। तो क्या होगा, देखिए जब बैक्टीरिया है वो नाइट्रोजन क्या करता है, सॉइल में फिक्स कर देता है, राइजोबियम बैक्टीरिया है ना, मतलब जो सॉइल की नाइट्रोजन है उसको वो एयर की नाइट्रोजन है वो सॉइल में ले आता है। ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स एंड अमोनिया। ठीक है। जो प्लांट्स हैं वो क्या है, नाइट्रोजन अब्जॉर्ब कर लेते हैं, नाइट्रोजन ले लेते हैं। एंड जब वो प्लांट्स एनिमल्स खाते हैं, ठीक है, कुछ का प्लांट जब एनिमल खा लेते हैं तो उनमें वो नाइट्रोजन चली जाती है। अब जब प्लांट्स
की डेथ हो जाती है या एनिमल्स की डेथ हो जाती है तो वो डिकम्पोज होते हैं, और डिकम्पोज का मतलब होता है गलने सड़ने लगते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो सॉइल में नाइट्रोजन फिर से आ जाती है एक बार, ठीक है, मतलब वो मिक्स हो जाती है। जब वो सॉइल के ऊपर डिकम्पोज हुई तो जो उनमें नाइट्रोजन गई तो फिर सॉइल में आ गई। और सॉइल में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें कहते हैं डेंट्रीफाइंग बैक्टीरिया। वो क्या करते हैं, जो सॉइल में नाइट्रोजन होती है उसको वापस एयर में भेज देते हैं, ठीक है, एटमॉस्फेयर में फिर से भेज देते हैं। जो सॉइल में नाइट्रोजन थी, चाहे वो प्लांट्स की वजह से चाहे वो एनिमल्स की वजह से, उसको फिर एयर में भेज देते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डेंट्रीफिकेशन। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को? डेंट्रीफिकेशन। वापस नाइट्रोजन का सॉइल से एयर में जाना, इस प्रोसेस को डेंट्रीफिकेशन कहते हैं। और जो बैक्टीरिया इसको करते हैं, इस प्रोसेस को करवाते हैं बैक्टीरिया, उसे कहते हैं डेंट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ठीक है। क्या कहते हैं? डेंट्रीफाइंग बैक्टीरिया। और जो नाइट्रोजन है वो फिर से एयर में चली जाती है, जिससे वो फिर प्लांट्स ले लेते हैं, ठीक है। जो राइजोबियम बैक्टीरिया वो फिर फिक्स करवा देता है, फिर डेथ होती है एनिमल्स प्लांट्स की, फिर डीकम्पोज होती है, फिर डेंट्रीफाइंग बैक्टीरिया उसको एयर में ले जाते हैं। तो इसी तरह से ये साइकिल चलता रहता है और जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहती है, मेंटेन रहती है। जो नाइट्रोजन की वैल्यू वो फिक्स रहती है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हेल्पिंग द इन्वायरमेंट। अब मतलब जो बैक्टीरिया हैं वो इन्वायरमेंट को बचाने में कैसे हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इनका रोल क्या होता है, जैसे कि देखिए कोई भी अगर ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर मतलब कोई भी, जैसे कि कोई फूड वगैरह है या कोई सब्जियां वगैरह है या कोई प्लांट्स की डेथ होगी, ठीक है, कोई एनिमल्स की डेथ होगी, तो वो ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है। अब वो ज़मीन पर पड़ा है तो जो बैक्टीरिया होंगे, एल्गी फंजाई वगैरह होगी, मतलब ये भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो क्या करेंगे, इसको डिकम्पोज करवाएंगे, मतलब इसको गलने सड़ने के लिए, ठीक है, वो जो प्रोसेस अपना करेंगे। तो जिसकी वजह से क्या होगा, ये डिकम्पोज हो जाएंगे और जो मिनरल्स है वो सॉइल में आ जाएंगे और इसकी बॉडी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। जो कोई भी डेड डिकेइंग मैटर पड़ा है, अगर ये बैक्टीरिया या बैक्टीरिया वगैरह या फंजाई एल्गी ना हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो, तो प्लांट्स एनिमल्स डिकम्पोज ना हो, ठीक है, और हमारे आसपास ढेरों के ढेर लग जाएं, जो डेड बॉडीज़ होती हैं उसके ढेर लग जाएं, ठीक है, क्योंकि कोई अब इसको डिकम्पोज करने वाला नहीं होगा, ठीक है। तो अब आपने देखा ही होगा, जैसे कि आपके घर में कोई लीजर्ड वगैरह मर गई, ठीक है, कोई छिपकली वगैरह मर गई, तो आपने देखा होगा वहाँ बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चींटियाँ वगैरह हो रही होती है या कोई और थिंग्स, जो क्या करती है उसको डिकम्पोज कर देते हैं और थोड़े टाइम बाद आप देखोगे कि वहाँ डेड बॉडी उसकी नहीं हो गई, ठीक है, वो सब खा जाते हैं उसको। तो अगर ये ना हो तो डिकम्पोज नहीं होगा और हमारे आसपास प्लांट्स एनिमल्स की डेड बॉडीज बहुत बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो हम इसको नेचर स्क्वेंजर्स कहते हैं, ठीक है, नेचर स्क्वेंजर्स मतलब नेचर को बचाने वाले, ठीक है। तो अब जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, जो सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर पड़ा होता है उसको डिकम्पोज करवा देते हैं, ठीक है, उसको मतलब बड़े बड़े पीसेस को छोटे छोटे पीसेस में कर देते हैं कंपाउंड्स के। तो जिससे क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन हो जाती है, ठीक है, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। और जब जो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ गई और इसमें प्लांट्स ग्रो कर दिए, तो प्लांट्स अब ये सारे न्यूट्रिएंट्स लेंगे, ठीक है। उस टाइम में जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं सॉइल में, वो क्या करते हैं कि हवा में नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो रिलीज़ करते हैं, जिससे क्या होता है, क्योंकि प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए होती है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, ठीक है। तो उसकी कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट भी बनी रहे, इसके लिए जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। तो इतने सारे जो रोल हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। तो हम इसको नेचर रिसाइकलर्स भी कह देते हैं, ठीक है, नेचर रिसाइकलर भी कह देते हैं हम, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। और कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो ऑयल खाते हैं, मतलब तेल को खाते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जो समुद्र में कोई ओशंस वगैरह होते हैं, वहाँ जब बड़े बड़े नदी नाले होते हैं, वहाँ क्या होता है, काफ़ी सारी जो ऑयल स्पिल्स होती हैं, ठीक है, मतलब
तेल के जो ढेर होते हैं तो वो उसको खा जाते हैं, और जो समुद्र का, जो ओशियंस का, नदी नालों का पानी है वो साफ़ हो जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। ठीक है, तो ये सभी रोल थे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इन्वायरमेंट को बचाने के लिए करते हैं, इसलिए हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नेचर स्क्वेंजर्स एंड नेचर रिसाइकलर्स भी कह देते हैं। ठीक है, तो आगे जो अगली वीडियो होगी उसमें भी हम जो ये करेंगे यूज़फुल एंड फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो थोड़े से टॉपिक रह गए हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ आ गया होगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें मुझे, ठीक है, एंड शेयर करें आगे बच्चों के साथ, ठीक है, ताकि वो भी इसका फ़ायदा ले सकें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।